दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो मैं सब्जेक्ट लेने वाला है वो बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट आप आखिर तक देखिए, ये वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत कुछ अपने लाइफ में फ़र्क आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि अपना फैमिली के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कैसा हो जाएगा। मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, मतलब जो बोलते ना अक्लवान बोलते हैं ना, उसी को हम किसी से भी कुछ झगड़ा होता है उसी को अक्ल नहीं है ऐसा बोलते हैं। उसी ने अपना अक्ल गहान रखा है, मतलब उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। और उसका बोलना मतलब एकदम खतरनाक होता है। यानी किसी को भी बोलता है, वो भी उसे बोलने में भी वो फिर किसी को भी दुख देता है, मगर ऐसे बोल निकल जाते हैं लोगों के अंदर से। तो और ये कलयुग भी है, तो कलयुग के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जानबूझ के दूसरे को हर्ट करने का कोशिश करेंगे, मतलब दूसरे को दुखाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों ये जो विषय है आप लास्ट तक देखते रहना, आपको बहुत कुछ इसके अंदर फ़ायदा होगा। दोस्तों ये जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है इसी को बोलते हैं कि मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। जहाँ जहाँ भी जितने भी सारे झगड़े होते हैं दोस्तों, वहाँ पे एक ही काम रहता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। मतलब अपने को, अपने पार्टनर को बराबर समझ के नहीं लिया, मतलब समझाने का और समझ के लेने का, ये दो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर होती है तो बहुत सारे झगड़े जो है बहुत कम होते हैं। दोस्तों प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चीज़ है क्या, मतलब समझ, यानी समझाने बुझाने की चीज़ क्या है, क्या समझ होती है उसी के अंदर, मतलब क्या एक्चुअली प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में सीख पाते हैं लोग। दोस्तों प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग माना अपन जो जितना जो व्यवहार करते हैं उसी के अंदर एक दूसरे को समझा करके, एक दूसरे को समझ-बूझ, यानी एक दूसरे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। और ये अंडरस्टैंडिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा। तो आप ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो दोस्तों आपको इसी के अंदर का बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अभी दोस्तों कौन सा भी अपने घर में कुछ भी झगड़ा होता है तो दोस्तों ये झगड़े का कोई भी सही ढंग से उसी का अभ्यास नहीं करता है। वो अभ्यास नहीं करने के कारण वो झगड़े और बढ़ जाते हैं दोस्तों। और बढ़ने के कारण दोस्तों एक दो प्रॉपर फैमिली के मेंबर के अंदर एक बहुत बड़ी दरी बन जाती है, एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। और फिर दोनों पानी में देखना शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसी को आप कैसे सुलझाएंगे। अपने यहाँ पे देखा जाएगा तो अपने इंसान को, यानी अपने आदमी को कैसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए। आप अभी भी जितने भी सारे झगड़े होते हैं उसी के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, समझ कम होती है। और देखा जाएगा ना तो दोस्तों हर एक की लेवल अलग अलग होने के कारण अंडरस्टैंडिंग में खाई हो जाती है। मतलब आपको एक भगवान ने बुद्धि दी है, वो एक बुद्धि अलग है, और दूसरे को जो बुद्धि दी है वो अलग है, तीसरे को दी है वो अलग है। मतलब एवरीबडी इज़ यूनिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब हर एक जन अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करता है। दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होने का वजह क्या है, उसका वजह एक ही है कि इंसान के अंदर का स्वार्थ और अहंकार, ये दो चीज़ें ज़्यादा
अहम रोल निभाती है। दोस्तों कहीं भी जाओ वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दोस्तों कुछ भी व्यवहार करते समय बहुत खबरदारी लेने की ज़रूरत होती है। मतलब कहाँ भी कहीं भी जाओ, हर एक जन चाहता है मुझे सामने वाला समझ के लेना ज़रूर है, ऐसा वो सोचता है। मगर वो सामने वाला ये नहीं सोचता है मैं दूसरे को कुछ समझ के समझाऊँ या समझ के लूँ। मतलब ये नहीं है कि ये हर एक का दृष्टिकोण जो है अलग अलग होने के कारण अंडरस्टैंडिंग ये जो सब्जेक्ट है वो सब खराब हो जाता है। किसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग पक्की नहीं है तो भले भले अच्छे अच्छे रिश्ते जो बनाए हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छी अच्छी रिलेशनशिप बहुत सारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा चीज़ होता है, छोटी सी एक घटना होती है और वो छोटी सी घटना जो है वो समझ के नहीं लेने के कारण दोस्तों सभी दरारें पड़ जाती है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे नहीं है, एक सच्ची अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दोस्तों व्यवहार करना बहुत कुछ मुझे तो बेकार लगता है। मैं तो ऐसे लोगों के साथ से मैं बहुत सावधान रहता हूँ, क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ की है वो जो उसके लिए की है वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो चीज़ अच्छा उसको लगे या नहीं लगे ये मुझे नहीं पता लगता है। पर मगर एवरीबडी वांट्स अंडरस्टैंडिंग कहीं भी, और एवरीबडी वांट्स मोर। मतलब मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, कुछ भी चीज़ है वो मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए। मतलब हर एक का अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, मुझे ज़्यादा मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा चीज़, ज़्यादा जो भी चीज़ है वो पहले मुझे मिलनी चाहिए, दूसरे को मिलेगी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। ये है कलयुग। मतलब इसी के अंदर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ पे दोस्तों प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे अपने जनों को समझने की ताकत है, वही रिलेशन रखना ठीक है। अगर अपने जनों को संभाल के नहीं लेते या समझ के नहीं लेते, वहाँ पे अपने रिलेशंस यानी अपना जो वहाँ पे जो जाना आना बोलते हैं ना, और खाना पीना वो समझ के रखना चाहिए। दोस्तों मैं एक बचपन का भी एक स्टोरी में आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों हम स्कूल में जब भी जाते थे तो स्कूल में जाते समय हम टिफ़िन लेके जाते थे। मेरा एक दोस्त था और मैं, हम दोनों मिलके टिफ़िन खाते थे। टिफ़िन खाने के बाद हम लोग अपना स्कूल में फिर वापस जा कर के बैठते थे। एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ, वो उसने मेरे से पेन मांगा तो मैंने पेन नहीं दिया, मगर मेरे पास एक ही पेन था। तो दोस्तों उसने पेन जो था वो पेन नहीं मिला, इसलिए उसने क्या बोला मालूम है मेरे को? उसने जो टिफ़िन में से जो कुछ अपना टिफ़िन में जो लेके आया था वो चीज़ मुझे उसने शेयर किया था, वो चीज़ दिया था। उसने बोला मैंने आपको ये खिलाया था, वो मुझे वापस दो। दोस्तों यहाँ पे एक सोचने जैसी बात है, खाने की चीज़ है वो कैसे हम वापस कर सकते हैं? मतलब उसकी बुद्धि, मतलब मेरा ये स्टोरी बताने का आपको यही कोशिश है, क्योंकि हर एक जन अपने अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता है। क्यों उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है? क्यों वो बहुत अच्छी ढंग से वो सब सारी चीज़ें समझता नहीं है? समझता है या नहीं समझता है वो बात अलग है। मगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पे भी आप खाना खाने जाएंगे या आप किसी दोस्त के साथ खाना खाएंगे,
दोस्तों दोस्ती उसी के लिए होती है, और वो जो दोस्ती होती है खाने के हिसाब से होती है, और फिर उसके अंदर फिर एक्सपेक्टेशन रहती है मुझे भी कुछ फ्री मिल जाएगा। आज मैंने फ्री खिलाया तो फिर मुझे वापस से मुझे ये आदमी सामने से मुझे फुकट खिलाएगा। ऐसी हर एक की अपेक्षा होती है। दोस्तों यहाँ पे एक सावधानी बरतनी ज़रूर है। जहाँ भी आप खाते हैं, जहाँ भी कुछ आप पीते हो, जहाँ भी कुछ करते हो, जो चीज़ें आदान प्रदान की जाती है रिलेशनशिप, यानी जहाँ पे भी एक मतलब कुछ भी आप देते हो, फिर वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे भी कुछ और उसी के अंदर से मिल जाए। दोस्तों ये जो है ख़तरनाक खेल है, मतलब ज़िंदगी अंदर का ये लेन देन का, और लेन देन के अंदर आप एक बार फंस गए तो दोस्तों वो चक्र बन जाता है। और दोस्तों जब भी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति वो ऐसे बोल के दिखाता है। ये छोटे बच्चों की बात हो गई, मैंने जो कहानी कहा है आपको बताई। मगर दोस्तों बड़े लोगों के अंदर भी ऐसे ही होता है। जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। जहाँ आप जाते हो ना वहाँ पे भी आपको वही आपको मिलता है। बड़े लोगों के अंदर क्या होता है? बड़े लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है क्या? होती है अंडरस्टैंडिंग, मगर दोस्तों वहाँ भी ऐसे ही मसले हो जाते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हम लोग अभी बड़े लोग हैं, उन्होंने 40 क्रॉस किया है, उनके बारे में हम देख लेंगे। यानी बड़े हैं, समझदार हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों शादियाँ होती है, तभी शादियाँ में कोई गिफ्ट दिया जाता है। तो गिफ्ट दिया जाता है तो गिफ्ट पैक करके भी जाता है, और फिर वो गिफ्ट पैक भी होता है, यानी पॉकेट भी होता है। दोस्तों तो मैं क्या बोलता हूँ, ये सब सारा ठीक है, मगर वो पॉकेट के ऊपर नाम भी होता है। ऐसा नहीं होता है किसी को गुप्त में किसी ने दिया। तो दोस्तों ये पॉकेट का मीनिंग कुछ नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, उसी को वो जो उसके पास वो लिख के रखते हैं। उनके पास एक चोपड़ा रहता है, किसी ने कितना मुझे गिफ्ट किया है, मतलब कितना मुझे आहेर किया है। मराठी में बोलते हैं आहेर, मतलब गिफ्ट। वो गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट लिख के रखते हैं। और क्यों लिखते हैं? कि ज़माना और गुजर जाता है, उनकी चोपड़ा उनके पास रहता है, वो भी चुकाने के लिए। दोस्तों वो चोपड़ा खोल के तभी भी देखते हैं और फिर सामने वाले को गिफ्ट करते हैं। दोस्तों मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई चोपड़ा रखा नहीं, मतलब किसने कितना पैसा दिया और मैं कितना उसको वापस करने, ये नहीं। मैं सोचता हूँ कि जो भी चीज़ अपने को किसी को देना है तो दिल से दे दो, और फिर विदाउट एक्सपेक्टेशन दे दो, और फिर देने के बाद अपने का कुछ उसमें से कुछ वापस मिले, ये भूल जाओ दोस्तों। उसमें से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मगर इसमें दरिया दिली की ज़रूरत है। दोस्तों अगर ये भी होता है, अगर किसी ने ज़्यादा बड़ा गिफ्ट दिया और आपने छोटा गिफ्ट दिया, तो दोस्तों वहाँ पे भी उनको लगता है कि मैंने उसके शादी के टाइम में ये गिफ्ट किया था और मुझे अभी ये छोटा गिफ्ट मिला है। तो वहाँ पे भी एक दुस्वास शुरुआत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। दोस्तों हर एक का कमाने का, उसकी इनकम, हर एक की बुद्धि, हर एक का रहना, हर एक का सोचना ये एक जैसा नहीं होता है। एवरीवन इज़ यूनिक। मैं तो दोस्तों मैं बोलता हूँ, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ऐसा चीज़ हो जाता है, तो दोस्तों जो आपको विदाउट एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। और नहीं तो ऐसे वाले गिफ्ट है आप एक्सेप्ट ही नहीं करें। आजकल ऐसे भी लोग हैं कि शादी में आ जाओ, गिफ्ट
लिया नहीं जाएगा। मतलब दोस्तों इसमें ऐसा है कि दोस्त वो दूसरे को गिफ्ट करेगा, मगर खुद का जो कोई है, मतलब खुद किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सीधा सीधा वो अपना, उसकी जो पत्रिका होती है, इनविटेशन कार्ड होता है, उसके नीचे लिख जाता है कि कोई भी इनविटेशन में जो इनविटेशन आपको दे रहा हूँ, आप कभी भी गिफ्ट लेके मत आना करके। इसी का मतलब ये होता है, ऐसे लोग होते हैं दरिया दिली, मतलब इनको एक्सपेक्टेशन जीरो रहती है, वो खाली लोगों को देना ही जानते हैं। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आप किसी के लिए अच्छा करते हो या किसी का भला करते हो, दोस्तों आपके मन में मत रखना। दोस्तों आप मन में मत रखना, अच्छा करो और भूल जाओ। बोलते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डाल दो। मतलब मेरा मैसेज ये है, किसी का आपने अच्छा किया तो विदाउट एक्सपेक्टेशन करो। हेतु पुरस्पर, मतलब मुझे कुछ मिलेगा इसी के अंदर से और मेरे को मिलेगा, ऐसा करके रखते हैं तो दोस्तों वहाँ पे रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों हर एक जन अपनी स्वार्थ का ही सोचता है, चाहे वो अपने परिवार का हो, चाहे अपने वो मित्र हो, चाहे अपना वो और कोई कलीग हो, ऑफिस कलीग हो, या कोई समाज का सदस्य हो। दोस्तों हर एक सदस्य ऐसे ही सोचता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरा बड़प्पन किया जाना चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्या ये अभी मेरे को भाव देना कम किया क्या। मतलब दोस्तों ये सब सारी बातें अपने ज़िंदगी में हर दफ़ा हर मोड़ पे आती रहती है। दोस्तों मुझे ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी आप करते हो दोस्तों, यह समाज का मैंने वर्णन कर लिया कि समाज के अंदर ऐसे हो जाता है। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती है, होती रहेगी, बढ़ते रहेगी। मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद में कम होगी, ऐसे नहीं होगा, होते रहेगा। मगर मैं खुद ये विषय के ऊपर मैं आज बोलना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपके अंदर आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप किया और लोगों के भले के बारे में ही सोच लिया। जितना अपने से होता है उतना अच्छा आपने कर लिया, और फिर वो मुझे वापस मिले वो हेतु से करने का नहीं है। मतलब दोस्तों अच्छा करो, नेकी करो और दरिया में फेंक दो। मतलब उसी का कोई भी एक्सपेक्टेशन, मतलब मुझे वापस मिल जाएगा, दोस्तों उसी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आजकल जितने भी सारे झगड़े होते हैं, जितने भी सारे कहीं भी घर में, परिवार में, देश में, समाज में जो भी होते हैं ना दोस्तों, वो लेन देन के ऊपर होते हैं। और लेन देन जो है वो प्रॉपर लोगों से हुई होना चाहिए दोस्तों। उसमें कोई भी किसी ने अपने ऊपर मेहरबानी किया है, वो मेहरबानी किसी का आपने ले लिया है दोस्तों, उसी का 100 गुना दोस्तों आपको चुकाना है। अगर आपने नहीं चुकाया तो कभी ना कभी अपने ऊपर वो आ ही जाता है दोस्तों। लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ते ही जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो भी आप होते हैं, जो भी आपका जो एक प्रिंसिपल लाइफ का बनाना जरूर है। मतलब जो भी चीज़ है ओपनली बताना है। धंधे कारोबार में है तो भी मतलब आपको एक जो भी काम करते हो, किसी को आप फुकट मत दो और किसी का फुकट मत लो। मतलब किसी से आप फ्री में मत लो और किसी को आप फ्री में मत लो और किसी का आप फ्री में मत लो।
ये दो शब्द आप याद रखना दोस्तों। ये हो गया प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मूला। दूसरा आपको चीज़ बताता दोस्तों, मसले लाइफ के हम अंदर के मसले हो जाते हैं। कोई बहुत सारे प्रश्न भी अपने लाइफ में होते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे चीज़ें होती है लाइफ में दोस्तों। ये सब सारी चीज़ें होती है, वो हर एक चीज़ में हम देखते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे कभी कभी झगड़े होते हैं ना, तो झगड़े करने वाले जो होते हैं उसी के अंदर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। क्यों कोर्ट में जाना पड़ता है, क्यों वकील के सामने खड़ा होना पड़ता है, क्यों 4 लोगों के सामने जाना पड़ता है, और इसका सॉल्यूशन क्यों ऐसा निकालना पड़ता है दोस्तों। यही है कि हर एक आदमी को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है नहीं। इसीलिए अपने देश के अंदर ना, अपना देश ये पुराना देश है ना, वहाँ पे अभी ये न्यायालय शुरू होके ये जो अपनी जो न्यायालय की सिस्टम, कोर्ट की सिस्टम शुरू हो करके ज़्यादा साल नहीं हुए। न्यायालय बन के अपना जो है कम से कम 100-150 साल का इतिहास ही रहेगा दोस्तों। क्योंकि अपना देश इतना अच्छा था और सोने की चिड़िया जैसा था, तो दूसरे का कोई फिर वापस मुझे मिले ऐसा कोई किसी के पास भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता था दोस्तों। अपने देश में इतनी खुशहाली थी, अपना देश इतना हरा भरा था, अपने देश में इतना सारा सोना था, इसलिए सोने की चिड़िया बोलते हैं यहाँ देश में काठी को अपना सोना बांध के भी आप किधर घूमते हैं तो कोई चोरी करने वाला नहीं था, सभी के दरवाजे खुले रहते थे। तो दोस्तों अपना देश ऐसा है। ब्रिटिश में से एक आदमी आया था जहाँ पे आक्रमण करने के पहले, उन लोग आने के पहले उसने अपने पार्लियामेंट में बोला है कि इस देश में मैं ईस्ट वेस्ट में घूमा और सभी जगह पे मैं अपना भारत देश के अंदर में घूमा, तो मुझे एक भी चोर इंसान नहीं मिला। मतलब उसका बोलने का मतलब था कि वहाँ पे थिप्स नहीं है। इस देश की ट्रेडिशन बहुत अच्छी थी, संस्कृति बहुत अच्छी थी। मतलब उस वहाँ वो टाइम में जा कर के उसको तोड़ने का था, अपने भारत देश को तोड़ने का था, हमारे देश के ऊपर उनको राज्य करना था। इनकी नीतियाँ चल रही थी और ब्रिटिश लोगों की कि इंडिया के ऊपर राज करे तो कैसे करे। तो ये नीतियाँ उनके पार्लियामेंट में वहाँ पे चलती थी। तो उनका परराष्ट्र मंत्री आकर यहाँ पे सभी जगह पे, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी जगह जा कर के वो घूम के आया और अपने पार्लियामेंट में जाकर उसने जवाब दिया कि मैंने जो देखा है यहाँ देश के अंदर कोई भी एक भी मुझे चोर नहीं मिला, और इनकी जो ट्रेडिशन इतनी अच्छी है, यहाँ पे कोई भी किसी को लूटता नहीं है। ये जो सारा स्टेटमेंट है उसकी मेरे पास कॉपी भी है। मतलब वर्तमान पत्र तभी के थे, उसकी कॉपी मेरे पास, उसकी कातरन की मेरे पास है दोस्तों। यहाँ पे एक उदारता सिखाई जाती है अपने देश के अंदर, मगर ये कलयुग है और कलयुग के अंदर बहुत सारा जो है वो स्वार्थ की दुनिया बन गई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। मतलब मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत कम हो रही है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रही ही नहीं। इसी के वजह से बहुत सारे जो कोर्ट के मैटर होते हैं, बहुत सारा यहाँ पे इंसानियत के ऊपर वार हो जाता है, वो सारा इंसानियत के ऊपर इतने झगड़े हो जाते हैं दोस्तों। यही चीज़ है दोस्तों, हर एक जन चाहता है फ्री में मुझे मिले। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे अपने को बताया हुआ है, जो दिया है ना अपने, जो है ना एक हाथ से दिया वो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि दिया है करके।
मतलब आजकल लोग जो देते हैं वो सब उसके ऊपर अपना नाम लिखते हैं और नाम लिख करके वैसे पता रहता है कि दोस्तों कि ये लिखा हुआ है कि इसके ऊपर इसने दिया हुआ है। कई जितने मंदिर है मंदिर के लिए किसी ने पत्थर दिए होते हैं और पत्थर के ऊपर वो पत्थर जो रहता है वो पत्थर के नीचे नाम लिखा रहता है। वो देने वाला क्या सोचता है कल जा कर के मैं मेरे मृत्यु के बाद वो पत्थर के ऊपर मेरा नाम लिखा रहेगा और मेरे जो परिजन है मेरी जो पीछे वाली पीढ़ी है वो फिर बहुत बड़ा मतलब अच्छा फील करेगी। दोस्तों ऐसा वो आदमी को लगता है इसीलिए उसने पत्थर के लिए दान दिया था। वो पत्थर लगता किधर है जहाँ पे पाँव रख के हम चढ़ते हैं वहाँ पे पत्थर लगता रहता है और उसके ऊपर से लोग चलते रहते हैं। मतलब दोस्तों इतने भी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है जहाँ हम दान कर रहे हैं वो दान गुप्त होना चाहिए और किसी ने दिया हुआ है वो दिया हुआ है करके। और फिर उसको कई कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों किसी ने भी दे दिया। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं ज़बरदस्ती से आपको दिलाते हैं। फिर दोस्तों देने का उसका हेतु क्या है वो भी जान करके आपको रहना चाहिए। अगर वो आपने नहीं जाना तो दोस्तों आपको उसके अंदर खतरा ही खतरा रहेगा। इसीलिए आप लेते हो तो कहीं ना तुरंत भूलने के पहले उसी को उससे भी ज़्यादा वापस कर डालो। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आप उसने दिया था वो वापस हो गया उसके पास गया। मतलब दोस्तों प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई। दोस्तों ये जो व्यवहार है ये ऐसे व्यवहार होते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत कमियाँ आ जाती है फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की वाट लग जाती है और फिर बहुत सारे कॉर्लिंग बहुत सारे मतलब क्रोध युक्त व्यवहार यानी बहुत सारे हेट युक्त व्यवहार बहुत सारा बुरा चीज़ और बहुत सारे मन में ऐसे संकल्प लोगों के आती है कॉर्लिंग होती है और फिर वो जो तंटा बखेड़ा हो जाता है। इसका वजह दोस्तों ये है मैंने तेरे लिए ये किया तूने मेरे लिए क्या किया। मैंने तेरे लिए ये किया तूने मेरे लिए क्या किया। दोस्तों ऐसे होता ही है। दोस्तों ये जो सतयुग है या कलयुग है तो दोस्तों ये कलयुग है। सतयुग में ऐसा नहीं होता था दोस्त। वहाँ पे बहुत कुछ था सतयुग में अच्छा था। वहाँ पे लोग मतलब इतना मुबलक था कि किसी को देने की ज़रूरत नहीं सभी श्रीमंत रहते थे। मगर आज कलयुग के अंदर बहुत सारे लोग गरीब हो चुके हैं। मैं बोलता हूँ कोई श्रीमंत नहीं है सभी गरीब ही है। मगर दोस्तों कोई पैसे से सोचता होगा गरीब है मगर दोस्तों कोई बुद्धि से गरीब होता है तो उसके लिए कोई दवा नहीं है। दोस्तों जिसके पास पैसे बहुत रहेंगे मगर उसको बुद्धि नहीं रहेगी। जिनको बुद्धि रहेगी बिन कौड़ी के बादशाह होंगे। मतलब उनके पास जितनी बुद्धि होगी वो पैसे वाले के पास नहीं होगी। मतलब दोस्तों भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है कि आप समझ नहीं सकेंगे ये विषमता क्यों है ये सब आगे पीछे क्यों है। तो दोस्तों ये विषमता में अपने को एक देखना है। अभी अपने को ऐसे सोच के चलना है अपने जो भी हम आप कारोबार करते हो वो कारोबार जो है वो कारोबार में जो भी काम करते हो किसी का भी करते हो दोस्तों वो खुद के लिए करते हो और फिर जो धंधा व्यापार करते हो खुद के लिए करते हो और जिसके साथ करते हो वो जिसको वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए प्रॉपर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए तो दोस्तों कोर्ट में जाने का कभी ज़रूरत नहीं लगेगा। तो दोस्तों अपने फैमिली के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए हर एक की बुद्धिमत्ता अलग रहती है बुद्धि का नॉलेज अलग रहता है।
उसके ऊपर के संस्कार अलग रहते। एक फैमिली के अंदर भी रह के भी हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है और उसकी हर एक की अलग अलग सोच होती है दोस्त। और ऐसे टाइम में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है दोस्तों। तो इसीलिए जहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कैसे करना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता है। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मतलब जो बोलता है समझदारी, वो समझदारी इस कदर पे है कि जो भी आपकी समझदारी है वो दूसरे को देने में है। प्यार दूसरे को दे दो। जो भी आपके पास अन्न धान्य धन बीन हो दूसरे को दो, जितना दे दो, मगर उसकी फिर वापस अपेक्षा नहीं करो दोस्तों। ये फॉर्मूला अपने लाइफ में आप अपनाएंगे दोस्तों तो बहुत बड़ी समझदारी होंगी। मतलब दोस्तों, देने में सुख है, लेने में नहीं। अगर आपको जहाँ भी किधर फ्री मिलता हुआ वो आप दोस्तों तुरंत त्यागिए, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करिए। अगर आप एक्सेप्ट करते हो दोस्तों तभी आपको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बहुत कुछ अच्छा लगेगा। उसके बाद में दोस्तों उसके इफ़ेक्ट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 11 साल में या दूसरे जन्म में भी आएंगे। जिसने आपको दिया होगा वो आपको कभी ना कभी आपको बोल के दिखाएगा। दोस्तों, झगड़ा होता है ना तो लोग बड़े बड़े लोग चाय भी पिलाई होगी ना वो भी निकाल के दिखाते हैं कि मैंने उसको चाय पिलाया था। हर दफ़ा हम चाय पिलाते थे और ये मेरे से अभी उसका ऐसा वैसा हो गया। दोस्तों, वहाँ पे जो खाने की चीज़ें निकलती है ना, वहाँ पे बहुत डेंजरस रहता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी जो भी चीज़ करते हो दोस्तों, वहाँ पे आप कुछ भी कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादा करके खाना मत खाओ। किसी के पास जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे खाना खाने का है तो उसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ लेके जाओ खाने की बराबरी हो जाए, मगर टाल नहीं सकते ऐसे जगह पे। और किसी को कुछ आप पैसा देते हो तो आप ऐसे दे दो कि वापस उससे कुछ नहीं आप मांगेंगे, नहीं तो पैसा दो ही मत। फिर वहाँ से भी आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कम ज़्यादा होनी शुरू होती है। तो दोस्तों, मैं जो आप बता रहा हूँ कि समझदारी जो है वो अपने विचारों के अंदर है। अपने लाइफ के प्रिंसिपल बनाओ और अगर वो प्रिंसिपल ठीक रहे वो तो आपकी ज़िंदगी ठीक है। अगर आपके प्रिंसिपल है आप खाने की है, मतलब दूसरे से लूट के खाने की टेंडेंसी है या दूसरे से लेने की टेंडेंसी है आपके पास, तो दोस्तों और बहुत बड़ा उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। दोस्तों, समाज देखते भी रहता है, समाज बोलता भी है ये लुटारू है, ये चोर है, ये ऐसा है वैसा है। ये सब सारा चीज़ देखने में आ जाता है दोस्तों इसीलिए जो भी चीज़ करते हो ना दोस्तों उसी को सोच समझ के करिए, एकदम सच्ची समझदारी से करिए। ये सच्ची समझदारी कब आएगी? जब ये आप सच का साथ पकड़ेंगे और आपके ऊपर अच्छा किसी ने संस्कार किया होगा या कुछ अपने अच्छे प्रिंसिपल आपने बनाए हुए, तो दोस्तों ये समझदारी आपके अंदर आएगी। नहीं तो दोस्तों ये समझदारी ज़िंदगी में कभी आपके पास नहीं आएगी। इसके लिए दोस्तों अपना जीवन जो है वो जीवन उसके कोई प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स आप अच्छे बनाइए और प्रिंसिपल बना के उसके ऊपर चलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो मुझे आपको पसंद आया तो दोस्तों मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर मेरे वीडियो के अंदर कुछ अच्छा चीज़ लगा है तो लाइक करिए, कुछ बुरा चीज़ है तो डिसलाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर मैं रिव्यू करके उसका जवाब भी दूंगा और फिर सब सारे आपके जवाब भी दूंगा। अगला वीडियो भी मैं अच्छा बनाऊंगा। ये आपका देखने के बाद, लाइक करने के बाद मुझे
आपके लिए एक दूसरा अच्छा वीडियो बनाने का मन करेगा, क्योंकि आप देखते हो जितने भी सारे आप मेरे वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो आप देखो, सभी मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो सभी जीवन में काम करने, जीवन में आपको मार्गदर्शक साबित होंगे और फिर आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके आजू बाजू के समाज में खुशहाली आ जाएगी। सुखी रहो दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।